Good morning, everyone. आज हम लोगों को फ्रिक्शन में थोड़ा सा बचा हुआ था, वो कंप्लीट करना है। फिर इन टेक्स्ट जो उसका लास्ट टाइम होमवर्क दिया था उसके डाउट डिस्कस करेंगे। फिर हो सकेगा तो आज ही हम लोग सर्कुलर मोशन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? पार्थ वनक्कम। तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं जो थोड़ा सा बचा हुआ है। फ्रिक्शन में 2-3 प्रॉब्लम कराने थे। ये कौन है भाई जो सो के देख रहा है? उठ के बैठ के पढ़ो भाई। ये कैसे पढ़ते हो तुम लोग? चलो ये प्रॉब्लम ट्राई करो। हाँ श्रेयस। प्रथम फ्रिक्शन ग्राउंड पे भी दिया हुआ है। इस बार देखो ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है और दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है। हाँ पार्थ। 1/3। श्रेयस केवल ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन बताना है, टोटल फ्रिक्शन नहीं बताना है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स बताना है। चलो देखो यहाँ पर 5 kg और 10 kg दोनों पे मिला करके हमने फोर्स लगाया। तो हम ये मानेंगे कि पहले ये पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है। तो ये जब एक साथ चलेगा तो सबसे पहले क्या होगा? ग्राउंड इसको रोकेगा ना, पूरे सिस्टम को। ना तो ग्राउंड का हम फ्रिक्शन मान लेते हैं कुछ F1 है।
और F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? म्यू इंटू एन। इस सरफेस पे एन कितना होगा? यहाँ का एन पूरे इसके ऊपर के वेट को संभाल रहा होगा ना। इस सरफेस का एन कितना होगा? ग्राउंड पे जो नॉर्मल होगा, ग्राउंड पे जो नॉर्मल है वो मान लो N1 है, तो N1 को पूरे वेट को संभालना है, 5 kg और 10 kg को। तो N1 की वैल्यू आएगी 15 इंटू जी, मतलब 15 न्यूटन। F1 की लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन है। तो जब तक यहाँ पे 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा तब तक पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता ना। तो हमने कितना लगा लिया हुआ है? 20 न्यूटन, मतलब ये चल सकता है। तो जब ये पूरा सिस्टम चलेगा, ये पूरा सिस्टम जब आगे को किसी ए एक्सलेशन से चलेगा, तो बाहर से फोर्स क्या क्या लग रहा है? आगे को 20 और पीछे को ग्राउंड का फ्रिक्शन 15। तो आगे को 20, पीछे को 15, ये नेट फोर्स होगा। ये फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने में आ गया 1/3। मतलब समझो, अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन आ जाएगा तो पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन में केवल इस एफ का रोल नहीं होगा ना, ग्राउंड का फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसका भी रोल आ जाएगा। अब ए निकाल लिया, फिर हमें अब इनके बीच का फ्रिक्शन निकालना रहेगा। इनके बीच का फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? जब ये नीचे वाला ब्लॉक चलेगा तो ये ऊपर वाला ब्लॉक क्या चाहेगा? इसको रोकना चाहेगा ना। आपने फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक इसको रोकना चाहेगा। तो इसके लिए इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा, वो मान लो F2 है, तो एक्शन रिएक्शन इस पे आगे को F2 लगेगा। तो अब ये जो F2 होगा, F2 की वैल्यू क्या आएगी? 5 kg वाले पे अगर हम देखें तो 5 kg वाले पे क्या होगा? फोर्स F2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया? 1/3। तो 5/3 आया F2 की वैल्यू। और F2 की अगर हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करें तो कितनी है लिमिटिंग वैल्यू? F2 की लिमिटिंग वैल्यू है म्यू एम इंटू जी, ये है 15 न्यूटन। तो F2 जो है वो लिमिट के अंदर होना चाहिए ना। तो ये चीज ट्रू हो रही है, ये ट्रू हो रही है, मतलब वो साथ साथ चल रहे हैं। और उनके बीच का फ्रिक्शन कितना है? 5/3। ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कितना है? 5/3 ना। एक्सेलरेशन पहले पार्ट का आंसर फिर वही जो आया हुआ है 1/3 वही होगा, और सेकेंड पार्ट का आंसर F2 की वैल्यू 5/3 होगा। सबको समझ आया? ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा तो क्या करना रहेगा? चलो एक और कर लेते हैं इस टाइप का, ये नोट हो जाए फिर बताओ, फिर करते हैं। इसको कुछ 0.1
ठीक है, यहाँ पे निकालो। हाँ 1 आ रहा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ग्राउंड इस पे इधर को F1 लगा रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक इस पे F2 लगा रहा है, और एक्शन रिएक्शन ये इस पे F2 आगे को लगा रहा है। F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू एन, मतलब 50 न्यूटन। और F2 की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू 5 इंटू 10, 5 न्यूटन ना। हमने अभी सबकी लिमिटिंग वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स जब आगे को लगेगा, हाँ सही है, फ्रिक्शन 5 आ रहा होगा और एक्सीलरेशन 1। तो जब हम इस पूरे को सिस्टम पकड़ेंगे और हम मानेंगे कि ये सिस्टम आगे को ए से जा रहा है, तो इस पे पीछे को क्या लग रहा होगा? F1 लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन की हमेशा मैक्सिमम वैल्यू लगती है। तो आगे को 30, पीछे को F1, आगे को 30, पीछे को F1, ये इक्वल टू M इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई 1 ना। अब ए आने के बाद हम चेक करेंगे कि F2 की वैल्यू कितनी है। 5 kg वाले को केवल कौन चला रहा है? F2 चला रहा है। तो F2 इक्वल टू 5 इंटू ए, 5 आया। फिर ये F2 चेक करेंगे लिमिट के अंदर है कि नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी है? 5 है, तो इसके जस्ट इक्वल है। तो इसका मतलब ये सब साथ साथ चल रहे हैं। ए की वैल्यू 1 है और F2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, सबको क्लियर है? नहीं ना, F2 प्लस F1 नहीं करोगे भाई, जिसपे जो फोर्स होता है वही लगाते हैं ना। 5 kg वाले पे F2 लग रहा है ना, 10 kg वाले पे F1 और F2 दोनों लग रहे हैं। 10 जो ये 10 kg इसका मास है भाई। और ये जी, ये जो 10 है ये जी की वैल्यू है। यहाँ पे म्यू इंटू एम इंटू जी लिखा हुआ है ना, जी की वैल्यू डाली गई है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा। सपोज एक कोई ब्लॉक है जिसका मास कुछ m है, ये इस ब्लॉक को ग्राउंड पे रखा गया है, ग्राउंड स्मूथ है। यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, अभी पकड़ के रखा हुआ है हमने ना। ब्लॉक और स्मॉल ब्लॉक और बड़े वाले ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो हमें बताना है कि हम यहाँ पे पीछे से कितना फोर्स अप्लाई करें, सो दैट कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलें, छोटा वाला ब्लॉक नीचे को ना गिरे। सब लोग एक बार सोच लो, फिर हम लोग करते हैं सॉल्व।
चेक करते हैं अभी, और 2 मिनट सोच लो बाकी लोग भी, फिर करते हैं। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेंगे कि कुछ हमने एफ फोर्स लगाया तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, साथ साथ जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम आगे को ए एक्सेलरेशन से साथ साथ जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम का हम ये निकाल सकते हैं, पूरे सिस्टम पे बाहर से फोर्स लग रहा है एफ, पूरे सिस्टम का मास है m प्लस एम इंटू ए ना, ग्राउंड स्मूथ है ना, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ए की वैल्यू आ गई एफ अपॉन m प्लस एम। अब अगर हम इस पे बैठ के सोचें, मान लो अपना चिंटू यहाँ पे बैठा हुआ है और ये देख रहा है कि भाई ये ब्लॉक यहाँ पे रुका हुआ है, तो उसको क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे। अगर हम चिंटू को ऑब्जर्वर बनाए, चिंटू को ऑब्जर्वर बनाए मतलब बड़े वाले ब्लॉक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए ना, जहां पे वो बैठा हुआ है,